हम लोग कितनी ही दफ़ा जो मनीष सिसोदिया है उनके पास गए हैं, वो एजुकेशन मिनिस्टर है, उनके पास गए हैं, केजरीवाल के घर के बाहर हमने विरोध किया है, लेकिन एक भी बात हमारी नहीं सुनी गई। जो केजरीवाल सरकार है वो कहती है कि हमारा एजुकेशन का मॉडल तो इतना प्रसिद्ध है कि बाहर से दूसरे देशों से लोग आते हैं। वो कहती हैं कि हमारा एजुकेशन का मॉडल देखिए इतना प्रसिद्ध है कि पूरे देश से उनको सीखना चाहिए। आपने स्कूली छात्रों के लिए फीस कम कर दी है, जो एक्स्ट्रा फीस है वो कम कर दी है, लेकिन जो यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, जो अंबेडकर यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, आपको हैरानी होगी ये सुनकर कि हम एक लिबरल आर्ट्स यूनिवर्सिटी है, आर्ट्स के कोर्सेज हमारे वहाँ होते हैं, लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी में 29,000 से लेकर 40,000 तक की फीस है। और ये उसी दिल्ली सरकार के अंदर ये यूनिवर्सिटी आती है जो अपने एजुकेशन के मॉडल को लेकर पूरी दुनिया में घूमती है। इस सरकार को शर्म आनी चाहिए। तो इस वक्त हम लोग मौजूद है पटना के डाकबंगला चौराहे पे, जहां पर भाकपा माले के जो छात्र संगठन आयसा के छात्र लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आप लोग बताएंगे कि जो लगातार छात्रों पे आंदोलन चल रहा था, छात्रों के खिलाफ दमन हुआ दिल्ली में यूनिवर्सिटी में, अब किसानों की बारी आई है। आपको क्या लगता है, ये पहले से आप लोग समझ रहे थे कि ये सबकी बारी आएगी या फिर अप्रत्याशित? देखिए, सबकी बारी आएगी। जब से भाजपा सरकार सत्ता में आई है तब से हमको पता लग रहा है कि किसी न किसी की बारी आ ही रही है। और वो किसी न किसी कौन है? जो भी मार्जिनलाइज सेक्शन से आते हैं, जो भी पिछड़े क्षेत्रों से आते हैं, जो भी गरीब है, जो भी दलित है, जो भी मुसलमान है, जो भी महिलाएं हैं, सबकी बारी एक एक करके आ रही है। और ये जो सरकार कह रही है कि मतलब ये खालिस्तानी है, अभी जो किसान वहाँ पे प्रोटेस्ट में बैठे हुए हैं उनको कह रही है खालिस्तानी है। जब सीए के खिलाफ विरोध हो रहा था उनको कह रहे थे कि ये तो मुसलमान है, ये तो एंटी नेशनल है। तो ये बात साफ पता लग रही है कि एक तो सरकार का बहुत विरोध हो रहा है, हर तबके से विरोध हो रहा है। महिलाएं उनका विरोध कर रही हैं, छात्र उनका विरोध कर रहे हैं, जो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं वो उनका विरोध कर रहे हैं, जितने भी दलित हैं वो उनका विरोध कर रहे हैं, जितने भी मजदूर गरीब हैं वो उनका विरोध कर रहे हैं, और अब किसान भी उनका विरोध कर रहे हैं। हमें ये पता था कि ऐसा होगा, ये सवाल नहीं है। सवाल ये था कि हम कैसे नहीं देख पाए कि ये सरकार ऐसी ही है। हमें पता है कि ये सरकार फिर से चुन के आई है पिछले साल, लेकिन इस सरकार का जिस तरीके से रवैया रहा है माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के प्रति, तो हमें ये पता था कि हर तरीके से जितने भी जनता में कमज़ोर, जितने भी तबके हैं जो कि मार्जिनलाइज्ड हैं, जो कि कमज़ोर हैं, जो कि गरीब हैं, उन पे हमला होगा, और ऐसा ही सरकार कर रही है। और ये बात देखिए कितनी खूबसूरत बात है कि जब किसान अपनी मांगे आगे रखते हैं तो उसमें उनकी मांगों में ये भी शामिल है कि जो छात्रों को गिरफ्तार किया है, जो प्रोफेसर, जो एक्टिविस्ट, जो आदिवासी क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, जिनको भी गिरफ्तार किया है, उन सबको रिहा होना, उन सबको रिहा कीजिए। जो यूओपी उन पे लगाया, सरकार का भी तो यही आरोप है कि किसानों के आंदोलन में कुछ ऐसे लोग आ गए हैं जो अपनी ही चीज़ों को साफ करना चाहते हैं, जो जैसे बहुत सारे विपक्षों को बोल रहे, विपक्ष द्वारा बरगलाए गए किसान हैं, और बहुत सारे एंटी नेशनल लोग हैं। इस तरह के मेन स्ट्रीम मीडिया भी आरोप लगा रही है। देखिए, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उस सबके बारे में तो हम जानते ही हैं, वो कितना मेन स्ट्रीम है, और उसका जो स्ट्रीम है वो कौन कंट्रोल करता है, वो किसके हाथों बिके हुए हैं, हमें पता ही है। और ये जो बरगलाने की बात है, तो जैसा मैंने कहा, महिलाएं बेवकूफ़ हैं, इसलिए आप लव जिहाद का सबको बोल दीजिए कि महिलाएं तो बेवकूफ़ है, उसको तो मुस्लिम लड़के बेवकूफ़ बना देते हैं, इसलिए आप लव जिहाद का लॉ बना दीजिए। महिलाओं को बेवकूफ़ बोला जा रहा है। जब हाथरस की पूरी घटना हुई थी तो जितने भी दलित स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, दलित ऑर्गेनाइजेशन सड़कों पे उतरे थे, ये कहा गया था ये तो फालतू में कास्ट का एंगल लेके आ रहे हैं, ये तो बेवकूफ़ी की बात है, ये तो सिर्फ महिलाओं की बात है, तो उनको बेवकूफ़ कहा गया। जब सीए का पूरा प्रोटेस्ट चल रहा था तो उनको एंटी नेशनल कहा गया, बेवकूफ़ कहा गया। ऐसा कहा गया कि सीए, एनसीआर, एनआरपी में तो कुछ ऐसा है ही नहीं कि हम लोग किसी भी धर्म को साइडलाइन कर रहे हैं। और अब जब किसान प्रोटेस्ट करने आए हैं उनको भी बेवकूफ़ कहा जा रहा है, उनको भी कहा जा रहा है कि वो अपोजिशन द्वारा बरगलाए हुए हैं। और जब कोई लोग ऐसा कहते हैं ना कि वो उनके द्वारा बरगलाए गए हैं, तो उनकी सोच पे भी सवाल उठता है कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं। वो ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनको लगता है जनता बेवकूफ़ है। उनकी समझ ही इतनी छोटी है, इतनी हीन है कि उनको लगता है कि जनता तो बेवकूफ़ है। और ऐसी सरकार जब आती है शासन में जिसको लगता है कि जनता बेवकूफ़ है, तो ये जाहिर सी बात है कि वो जनता को नुकसान करेगी। इस सरकार को शायद अंदाज़ा नहीं है कि सरकार कि जनता कितनी ताकतवर है। अगर जनता चाहे तो पूरा दिल्ली बंद करके वो 6 महीने तक बैठ सकते हैं। किसानों ने कहा है कि हम अपना सामान सब कुछ लेके आए हैं। इस वक्त दिल्ली के जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन
ऑर्गेनाइजेशन हैं आयसा के भी, जहाँ हम लोग रुके, हम लोगों ने भी वहाँ पे कैंप लगाया है, मेडिकल कैंप लगाया है। तो सब तैयार है, मजदूर तैयार हैं, छात्र तैयार हैं, किसान तैयार है, एक दूसरे के साथ। टाइम में लगातार देखा गया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स में किस तरीके से एग्जाम्स लिए गए। कोविड के टाइम में यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को जिस तरीके से डीयू में हुआ, चाहे जेएनयू में जिस प्रकार से हॉस्टल की एंट्रीज वगैरह नहीं मिली, अभी आप लोगों को क्या लगता है कि उधर भी आप लोगों को जो हो रहा है, अभी जेएनयू में लोग छात्रों की एंट्री रहते हैं, हॉस्टल्स में लड़कियों को जो एंट्री होने पर बहुत सारे इश्यूज बनाए जा रहे हैं, और डीयू में भी अभी तक ठीक से क्लासेस नहीं चले, नए एडमिशन्स में इशूज़ है, तो क्या लगता है आप लोग जो, क्योंकि आप खुद AUD की स्टूडेंट हैं, तो वहाँ पर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, क्या आप लोगों वहाँ पर क्या चल रहा है, वहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्या चल रहा है? देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ये सवाल पूछा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि जो किसानों का जो आंदोलन है वो बहुत साफ है। आप देखिए, इनका जो आइडिया है, इनको एग्जैक्टली पता है कि इनको क्या चाहिए, इनको एग्जैक्टली पता है कि कानून में क्या गड़बड़ है, इनको एग्जैक्टली पता है कि इनको बिजली बिल वापस चाहिए। तो जो हम लोग स्टूडेंट्स हैं, इस वक्त तो खैर आप देखिए, केजरीवाल जो सरकार है वो कह रही है कि हम किसानों के समर्थन में हैं, क्योंकि उनकी मांगे जायज़ है, और वो कल या परसों गए भी थे वहाँ पे बॉर्डर पे, उनका कहने की हम लोग सेवा करने जा रहे हैं। लेकिन मैं जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ, अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली में, कश्मीरी गेट में है वो, और वहाँ पर वो स्टेट यूनिवर्सिटी है, तो जो केजरीवाल सरकार है उसका वहाँ पे चलता है जितना भी पॉलिसीज चलता है। अम्बेडकर यूनिवर्सिटी अगस्त के महीने से लेकर अभी तक प्रोटेस्ट पर है। हम लोग कितनी ही दफ़ा जो मनीष सिसोदिया है उनके पास गए हैं, वो एजुकेशन मिनिस्टर है, उनके पास गए हैं, केजरीवाल के घर के बाहर हमने विरोध किया है, लेकिन एक भी बात हमारी नहीं सुनी गई। जो केजरीवाल सरकार है वो कहती है कि हमारा एजुकेशन का मॉडल तो इतना प्रसिद्ध है कि बाहर से, दूसरे देशों से लोग आते हैं। वो कहती हैं कि हमारा एजुकेशन का मॉडल देखिए इतना प्रसिद्ध है कि पूरे देश से उनको सीखना चाहिए। आपने स्कूली छात्रों के लिए फीस कम कर दी है, जो एक्स्ट्रा फीस है वो कम कर दी है, लेकिन जो यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, जो अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, आपको हैरानी होगी ये सुनकर कि हम एक लिबरल आर्ट्स यूनिवर्सिटी है, आर्ट्स के कोर्सेज हमारे वहाँ होते हैं, लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी में 29,000 से लेकर 40,000 तक की फीस है, और ये उसी दिल्ली सरकार के अंदर ये यूनिवर्सिटी आती है जो अपने एजुकेशन के मॉडल को लेकर पूरी दुनिया में घूमती है। इस सरकार को शर्म आनी चाहिए कि आज जब किसान अपने आंदोलन में आए हैं, बहुत अच्छी बात है कि आप उनका समर्थन कर रहे हैं, लेकिन आप किस नीयत से उनका समर्थन कर रहे हैं, यही समर्थन आपने छात्रों को क्यों नहीं दिखाया, ये साफ सी बात है। ये AUD में हम देख रहे हैं, ऑनलाइन जो प्रोसेस चल रहा है एग्जामिनेशन का, मेरी क्लास में, मेरे जितने भी लोगों को हम जानते हैं स्टूडेंट्स के क्लासेस में, कितने स्टूडेंट्स को ड्रॉप आउट करना पड़ा इस पूरे साल के दौरान। ये साफ सी बात है कि जब आप एक ऑनलाइन तरीके से एग्जाम क्लासेस चलाना चाह रहे हैं तो किसका नुकसान है, और कितनी मतलब बेशर्मी से इन्होंने इस तरीके से ज़बरदस्ती ऑनलाइन का जो क्लासेस का मोड है वो लागू किया है कि आपको रिजर्वेशन पॉलिसी से भी छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली ऑनलाइन क्लासेस अप्लाई करिए। जो दलित हैं, जो लड़कियां हैं, जो गांव से लोग आते हैं, जो गरीब लोग तबके से लोग आते हैं, वो ऑटोमेटिकली पूरे एजुकेशन के दायरे से बाहर हो जाएंगे, वो ऑटोमेटिकली क्लासेस नहीं अटेंड करेंगे। केजरीवाल की बात की, डीयू में अभी देखा गया दिल्ली यूनिवर्सिटी की 2 लड़कियों को गिरफ्तारी हुई थी, कई महीने जेल में रहना पड़ा। उससे पहले इलेक्शन से जस्ट पहले जो केजरीवाल सरकार है, कई सालों से जो जेएनयू के छात्र हैं उन पर जांच को रोक रखी थी, और सडनली इलेक्शन से पहले उन्होंने जांच के आदेश दिए। तो आपको लगता नहीं अरविंद केजरीवाल बहुत ही डिफरेंट पॉलिटिक्स करते हैं, जो एक वोट बैंक है, जो हिंदू वोट बैंक है, उसको भी खुश रखना चाहते हैं, और लिबरल है, दोनों जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी अपने साथ देखना चाहते हैं। तो क्या लगता नहीं ये को जानबूझकर ऐसी पॉलिटिक्स करते हैं? पहली बात मैं साफ कर देना चाहूँ कि जो आम आदमी पार्टी सरकार ने किसानों के आंदोलन के खिलाफ समर्थन जताया है, उसका हम सपोर्ट करते हैं। किसानों के आंदोलन के साथ में, किसानों के साथ में खड़े होने का जो डिसीजन है वो हम सबका डिसीजन है, हम सब उसमें एक है। लेकिन उसके अलावा जिस भी तरीके की आम आदमी पार्टी की नीतियाँ रही हैं स्टूडेंट्स के प्रति, जो जेएनयू के अलग अलग स्टूडेंट्स के ऊपर केस चल रहा है, जो रोका हुआ था, जो एकदम से इलेक्शन के टाइम पे उन्होंने खुली छूट दे दी कि आप ये कार्रवाई करिए, इससे साफ जाहिर होता है अभी जो किसानों का वो समर्थन कर रहे हैं वो किस वजह से कर रहे हैं। इसके पीछे जो उनकी राजनीति है उससे भी साफ ही जाहिर होता है कि क्या हो रहा है। तो बिल्कुल ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो केजरीवाल सरकार है वो भी मजदूरों के विरोध में खड़ी हुई है। केजरीवाल सरकार के पास हम लोग गए थे क्योंकि इस वक्त दिल्ली के अलग अलग जगह में जो झुग्गियां हैं वो तोड़ी जा रही हैं, और उनको अलग अलग चीज़ों के लिए, जैसे डीडीए बोल रहा है, डीडीए ने जो बाटला हाउस है वहाँ पे झुग्गियां तोड़ी हैं, ये कह के कि हम इसको यहाँ पे मछलियाँ उगाएंगे, इसको कंजर्वेशन के लिए इस्तेमाल करेंगे।
भाकपा माले आयसा एक्ट जिससे हम लोग जुड़े हुए हैं, उन्होंने रेलवे ट्रैक्स में वजीराबाद एरिया में वहाँ पे भी रेलवे ट्रैक्स के साइड में जो भी जितनी भी झुग्गियाँ थी वो सब तोड़ने का आदेश दिया गया था। हम सब जब आंदोलन पे बैठे उसके बाद में ही ये वापस लिया गया है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि चाहे वो केजरीवाल सरकार हो, चाहे वो भाजपा सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस सरकार हो, उन्होंने अपने अलग अलग तरीके से किसानों का, मजदूरों का, छात्रों का शोषण किया है। और इन सब सरकारों के खिलाफ इस वक्त किसान, छात्र, प्रोफेसर्स, एक्टिविस्ट सब खड़े हुए हैं। लेकिन ये भी सराहनीय बात है कि इस तरीके से भाजपा इस तरीके से इसने नफरत फैलाई है इस पूरे देश में, इस तरीके से कम्युनलाइजेशन किया है, पोलराइजेशन किया है हिंदू मुस्लिम के बीच में, दलितों के खिलाफ पूरी जनता को भड़काया है, मुसलमानों के खिलाफ पूरी जनता को भड़काया है, महिलाओं का एक एक कानून पास करके एक एक जो भी भाजपा के नेता स्टेटमेंट्स देते हैं उससे जिस तरीके से महिलाओं की आज़ादी को छीना गया है, इस सब के खिलाफ इतना ज़्यादा दमन हो रहा है इस वक्त जनता का कि ये सब एक साथ खड़े हैं और ये आगे भी खड़े हैं। आपको लगता क्या है कि ये वापस किस तरफ ले जाना चाहती है? क्योंकि महिलाओं के खिलाफ जो एक्ट आया कि लड़कियां अब मुस्लिम लड़कों चाहे दूसरे से शादी नहीं कर सकती है, अब जिस प्रकार से और भी बिल्स लाए जा रहे हैं, 10% अपर कास्ट को रिजर्वेशन है, तो व्हाट डू यू थिंक कमिंग ईयर्स में कैसे जाएगा? ये किस चीज़ का सिंबल है, क्या सिग्नल है? आप सही कह रहे हैं। और देखिए इसका सिंबल है कि ये मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं और इसमें क्या मुश्किल बात है समझने में। कितनी बार हमने देखा है जो आप कह रहे हैं कि जो कानून आया है जिसमें महिलाओं को ये बोला है कि वो मुस्लिमों के साथ में, मुस्लिम लड़कों के साथ भाग जाती है। तो ये जो लव जिहाद का पूरा कॉन्सेप्ट है ना कि मुस्लिम जो आबादी है, जो मुस्लिम कम्युनिटी से लोग आते हैं, वो सब उन सब का एक ही लक्ष्य है इस देश में, और वो ये लक्ष्य है कि जितनी भी हिंदू महिलाएं हैं उनके साथ में वो धोखेधड़ी से शादी कर लें और उसके बाद इस पूरे देश में एक मुस्लिम राष्ट्र कायम कर दें। तो पहली बात, इस पे हम लोग का एक कैंपेन है जिसका नाम है लव आज़ाद। ये इंस्टाग्राम, फेसबुक पे अगर आप 1 महीने पहले ही शुरू हुआ है। जी बिल्कुल 2 हफ्ते पहले ये शुरू हुआ है। इस कैंपेन के तहत हम लोग जितने भी अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं जो लव जिहाद के कानून अलग अलग देश में स्टेट्स में पास किए जा रहे हैं उसके खिलाफ हमने बात की है। उसमें भी हमने कहा है कि देखिए पहली बात तो ये कि जो ये इंटरफेथ मैरिजेस हैं, जो अलग अलग धर्मों के लोगों के बीच में जो शादियां होती हैं या जो अलग अलग कास्ट के लोगों के बीच में जो शादियां होती हैं वो नई नहीं है, ये बहुत सालों से हो रही हैं और इनका विरोध भी हमेशा से हुआ है। और वो विरोध इसलिए हुआ है क्योंकि ये जो इंटरफेथ मैरिजेस है, ये जो धर्म के बीच में कि हर धर्म को अलग रखना है और जो एक तरीके की सुपीरियरिटी हिंदुत्व की आपको क्लेम करनी है उसको थ्रेटन करता है। जो इंटरकास्ट मैरिजेस है वो कास्ट हेजेमनी, जो कि अपर कास्ट जो लोग हैं जो अलग अलग प्रोफेशंस में हैं, जो ब्राह्मणिकल जिसको हम लोग कहते हैं सोच है, सामंतवादी सोच है, उसको थ्रेटन करता है। इस वजह से इन सबका विरोध है। और जब भी इंटरफेथ इंटरकास्ट मैरिजेस की बात आती है, हर जगह से इसको मेंटेन करने के लिए सुपीरियरिटी, कास्ट हेजेमनी, क्लास हेजेमनी को मेंटेन करने के लिए महिलाओं को हमेशा कंट्रोल किया है। खाप पंचायतों ने महिलाओं को कंट्रोल किया है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने अलग अलग डिसीजंस के द्वारा महिलाओं को कंट्रोल किया है, आरएसएस बीजेपी के नेताओं ने अलग अलग तरीके से महिलाओं को कंट्रोल किया है। चाहे वो महिलाओं को फोन ना देने की बात आए, चाहे वो महिलाओं के बाहर घूमने को के ऊपर प्रतिबंध लगाने की बात है, हमेशा से महिलाओं को कंट्रोल किया है। लव जिहाद के लॉ में भी यही है। दूसरी ये चीज़, जिहाद की जो हमारी समझ है वो कहाँ से आती है? जिहाद की अगर हम इसके बारे में पढ़ते हैं, पीछे जाने की कोशिश करते हैं, तो हमको समझ आता है कि जिहाद की जो समझ है वो हमें किसी मुस्लिम कम्युनिटी के स्कॉलर या स्टूडेंट से नहीं आ रही है। ये आरएसएस के लीडर हैं जो हमको बता रहे हैं कि जिहाद क्या होता है। आरएसएस के लीडर्स को कैसे पता जिहाद क्या होता है? जिस तरीके का झूठ फैला हुआ है कि जिहाद का तो मतलब होता है कि हम मुस्लिमों का वर्चस्व कायम करेंगे, वो तो मतलब नहीं होता है जिहाद का। तो लव जिहाद का भी जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो शुरू ही इस जगह से हुआ था कि पहले रोमियो स्क्वाड होते थे कि जितने भी लोग आपस में प्रेम करते थे उसके खिलाफ ये मुहिम थी, और उसको जिस तरीके से कम्युनल रंग दिया गया वो लव जिहाद में कन्वर्ट हुआ है। ये पूरा लॉ इस तरीके का कुछ है नहीं कि मुस्लिम्स रिप्रोड्यूस करेंगे तो भारत में जो हिंदू आबादी है उसको ओवरटेक कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। और अगर आप इसके बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि इंटरफेथ जो कन्वर्जन है वो भी हिंदुओं का सबसे ज़्यादा नहीं होता है। सिख करते हैं सबसे ज़्यादा कन्वर्जन, उसके बाद मुस्लिम्स करते हैं, उसके बाद हिंदू करते हैं।
तो क्यों सडनली हिंदुओं को लग रहा है कि वो खतरे में है, जबकि जितना भी हिंसा हो रही है दलितों के प्रति, महिलाओं के प्रति, वो सब हिंदू कर रहे हैं। जितना भी मनुवादी स्टेटमेंट्स है जिसमें लिखा गया है कि महिलाएं तो संपत्ति होती हैं, जिसमें लिखा गया है कि जो शूद्र है वो अगर कभी भी ऊपर की जाति में संबंध बनाना चाहता है या अगर किसी भी तरीके से प्रॉपर्टी अटेन करता है तो वो एक पाप है। ये सब मनुस्मृति में लिखा हुआ है। तो इसका क्या मतलब है? यही मतलब है। आपका नाम क्या हुआ?